उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दौर याद करते हुए कहा कि 2007 से 2017 के बीच में पिछली सरकारों प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा का दौर याद दिलाते हुए कहा कि साल 2007 से 2017 के बीच पिछली सरकारों में प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बंद कर और बेचने का काम भी पूरा किया गया। अगर वही सरकारें आज भी होती तो अब तक उत्तर प्रदेश का पूरा चीनी उद्योग बंद हो चुका होता। आज ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 122 चीनी मिलों का संचालन कर रही है। गन्ना मूल्य का हम लोगों ने अब तक 3,23,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यहाँ का औद्योगिक विकास के लिए बन रहा पार्क, हसनपुर में बन रहा पार्क औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाई देगा। कल्पना करिए, क्या ये विकास, क्या ये औद्योगिक निवेश, क्या ये 17 के पहले संभव था? यहां के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो, क्या ये 2017 के पहले संभव था? नहीं। 2007 से 17 के बीच में पिछली सरकारों ने, याद करिए, प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बंद बेचने का काम किया था। उन्होंने कहा कि याद करिए, आज से 10 साल पहले कोई सोचता था कि अमरोहा में दिल्ली की दूरी इतनी कम हो पाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि अमरोहा से लखनऊ और प्रयागराज की दूरी इतनी आसान हो पाएगी? लेकिन ये हुआ भी है और अभी तो हम लोग हरिद्वार की दूरी को और आसान बनाने जा रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि अमरोहा से दिल्ली की दूरी इतनी कम हो पाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि अमरोहा से लखनऊ और प्रयागराज की दूरी इतनी आसान हो पाएगी? लेकिन यह अभी हुआ है और अभी तो हम लोग हरिद्वार की दूरी को और आसान बनाने जा रहे हैं। हमने प्रशासन को बोल दिया है, किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए जमीन का। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो यात्रा हम लोगों ने 2017 से शुरू की, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे अमरोहा में, प्रदेश में अब सुरक्षा भी है, सुशासन का मॉडल भी है और समृद्धि भी आज बरसती हुई दिखाई देती है। याद करिए, 2017 से पहले की आस्था पर्व पर प्रहार होता था, कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इन लोगों के द्वारा जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे चलते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सरकारें मौन होती थी, न यहाँ पर दुर्गा पूजा होने दी जाती थी, न कांवड़ यात्रा चलने दी जाती थी, न रामनवमी की शोभा यात्रा निकल पाती थी और न ही जन्माष्टमी के अवसर पर कोई आयोजन होते थे। 2017 में आपकी सरकार बनी, आज कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं है, आज रामनवमी की शोभा यात्रा में कोई रोक टोक नहीं है, आज प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कोई रोक नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले हर जिले में दंगे होते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटियां सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए सिर्फ 2 जगह है, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह उनके लिए नहीं होगी। हम लोगों ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। मैं 2017 में जब आया था, महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में कितना डर था, लोग कहते थे कि साहब फलाना मंत्री है, उसका आतंक था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार एनडीए की कैसे काम कर रही है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या 2017 के पहले ये संभव था? नहीं। याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार थी और उनके प्रधानमंत्री लाचार थे, कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, लेकिन जमीन पर 15 पहुंचते हैं। ये 85 कौन खा जाता था? ये 85 किसी गरीब छात्र की छात्रवृत्ति थी। ये 85 रुपए किसी अन्नदाता किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा था। ये किसी गरीब का राशन था। ये किसी निराश्रित महिला, किसी वृद्धजन या किसी दिव्यांगजन की पेंशन का पैसा था। ये किसी गरीब के आवास का पैसा था और किसी गरीब के शौचालय का पैसा था, जिस पर डकैती डालने का काम किया गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की तरफ से। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में मोदी जी 100 रुपए वहाँ से भेजते हैं और सीधा 100 रुपए गरीब के खाते में पहुँचता है। हम लखनऊ से 100 रुपए भेजते हैं, वो सीधा गरीबों के खाते में पहुँचता है। यही तो सुशासन का मॉडल है, जहाँ सुरक्षा भी है, योजना का बिना भेदभाव के हर तबके को लाभ भी है, बिना किसी भेदभाव के। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।